Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will start another chapter, that is mensuration. First of all, we will define what is meant by this mensuration word. This mensuration, it means the study of geometric shapes, their areas, volumes and other parameters. इसका मतलब क्या है? मेंसुरेशन का मतलब है जब हम ज्योमेट्रिक शेप्स के मुतालिक पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक शेप्स के मुतालिक जो भी ज्योमेट्रिकल शेप है, अगर हम किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप के एरियाज के मुतालिक पढ़ेंगे, इसके वॉल्यूम के मुतालिक जानकारी हासिल करेंगे, कैसे वॉल्यूम निकालते हैं, कैसे एरिया निकालते हैं किसी ज्योमेट्रिकल शेप का, या और कोई अगर पैरामीटर होगा वो कैसे निकालते हैं किसी ज्योमेट्रिकल शेप का, तब हम कहेंगे वी आर डीलिंग विद मेंसुरेशन. वो इसको कहते हैं हम मेंसुरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले आपको यहाँ पर कुछ बेसिक डेफिनेशंस देता हूँ. पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय रेक्टिलिनियर फिगर. रेक्टिलिनियर फिगर क्या होती है ये आपको याद रखना चाहिए. A figure is said to be rectilinear if it is made of line segments only. रेक्टिलिनियर फिगर उस फिगर को कहते हैं जब ये सिर्फ लाइन सेगमेंट्स बनी हुई होगी, सिर्फ लाइन सेगमेंट. जैसे कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल है, कोई ट्रायंगल है, ये सिर्फ लाइन सेगमेंट्स की बनी है. मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ. ये एक रेक्टेंगल है, मैंने यहाँ पर बनाया ए बी सी और डी. इसमें 4 साइड्स है, ए बी सी सी डी एंड डी. These are its sides. That means this rectangle is made of 4 line segments. That means it is a rectilinear figure. वो rectilinear figure वो फिगर होती है, वो ज्योमेट्रिकल शेप होती है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट्स की बनी हुई होगी, या जो लाइन सेगमेंट्स की बनी हुई होगी. ठीक है. इसके बाद आपको याद रखना है कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स. पहली जो ज्योमेट्रिकल शेप में यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बताना है, रेक्टेंगल है ज्योमेट्रिकल शेप. रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल क्या होती है, क्योंकि आपकी T1 में जो आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, इसमें आपको हमने बहुत जानकारी दी है इन ज्योमेट्रिकल शेप्स, इनके मतलब रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है. आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो किसके बराबर होता है. अगर मैं ये रेक्टेंगल लेता हूँ, अगर उसकी जो ये लेंथ है, अगर मैं इसको ए रखूंगा, ए रेक्टेंगल ए, इसकी लेंथ ए है और यहाँ से ब्रेड्थ बी रखूंगा, इसका पेरीमीटर बनता है. पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है जो ये आउटर बाउंड्री है उसका सम होता है, आउटर बाउंड्री. दैट मीन अगर ये ए होगा तो इसका अपोजिट साइड भी ए होता है. अगर ये बी है तो ये अपोजिट साइड भी बी होता है. वो पेरीमीटर इस रेक्टेंगल का बनेगा ए प्लस बी, क्योंकि पेरीमीटर होता है सम ऑफ दिस बाउंड्री. जो ये बाउंड्री है उसका सम होता है. ए 2 बार है और बी भी 2 बार है, तब हम कहेंगे इट इज 2a प्लस 2b. अगर मैं 2 कॉमन निकाल यहाँ से, ये बनता है 2 इंटू ए प्लस बी. तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, उसकी फार्मूला होती है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू ए प्लस बी. यहाँ पर ए लेंथ है और बी क्या है? ब्रेड्थ है. इसके बाद उसी रेक्टेंगल जो है उसी की फार्मूला आपको याद रखनी है कि एरिया किसके बराबर होता है रेक्टेंगल का एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी. यहाँ पर क्या लेंथ है? यहाँ पर लेंथ है ए और यहाँ पर लेंथ है बी. को लेंथ इंटू ब्रेड्थ को इस रेक्टेंगल जो मैंने यहाँ पर बनाई, इसका एरिया बनेगा ए इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ को हमने ये दिस इज ए रेक्टिलिनियर फिगर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस रेक्टेंगल. आपको याद रखना है कि इसका पेरीमीटर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू ए प्लस बी. यहाँ पर ए लेंथ है और बी ब्रेड्थ है, और इसका एरिया जो बनता है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज ए इंटू बी.